सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चों, लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र जो है वो भरे पड़े हुए हैं तरह तरह की खबरों से। चोरी, डकैती, लूटमार, आरोप प्रत्यारोप। तो हर इंसान जो है दूसरे इंसान को संदेह की नजर से देख रहा है। शंका होती है एक इंसान को दूसरे इंसान पे कि हाँ, शायद ये भी चोर होगा, शायद वो भी डकैत होगा। ईमानदारी जो है दिखाई नहीं जा रही। ईमानदारी, ऐसा लगता है कि ईमानदारी खत्म हो गई है। आज ईमानदार इंसान को मूर्ख समझा जाता है, क्योंकि जब हम समाचार पत्रों में देखते हैं, टीवी चैनल्स में देखते हैं, जब हम कि जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जो गलत तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, वो ऊंचे पदों पर हैं, वो सफलता उनके पांव चूम रही है, और वो लोग जो श्रम कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, वो असफल हैं। तो जब हम इन घटनाओं को सुनते हैं, इन घटनाओं को देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि ईमानदार होना तो मूर्खता है। लेखक कहते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि लेखक को लोगों ने धोखा नहीं दिया। लेखक कहते हैं उन्हें भी लोगों ने धोखा दिया, लेकिन लेखक को वे घटनाएं भी याद हैं जब लोगों ने अकारण उन्हें सहायता की, उनकी सहायता की। लेखक कहते हैं कि ठीक है, मुझे भी बहुत से लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो क्या करना। मैं अगर उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहूं जिन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मेरा जीवन जो है वो कष्टदायी हो जाएगा। ठीक है, मेरा जीवन तो कष्टदायी हो जाएगा जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता रहूंगा। तो लेखक की सोच जो है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच रखते हैं लेखक। लेखक कहते हैं कि मैं उस बारे में सोच के कि मुझे उस इंसान ने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरे पैसे लूटे थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। मैं अगर ऐसा सोचता रहूं तो मेरा जीवन कष्टदायी हो जाएगा। मैं तो सकारात्मक सोच रखता हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ। मैं उन लोगों के बारे में भी सोचता हूँ, उन घटनाओं के बारे में सोचता हूँ जब लोगों ने मेरी अकारण सहायता की थी, बिना किसी कारण के मेरी सहायता की। उनको मेरे से कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं करना था, फिर भी कुछ ऐसे लोग थे मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने मेरी अकारण सहायता की। लेखक आशावादी विचार रखने वाला व्यक्ति है। तो लेखक कहता है कि ठीक है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है, दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए। यदि दोषों का पर्दाफाश करने से सत्य उजागर होता है, लोग जागरूक होते हैं, लोगों में अवेयरनेस आती है, तो ठीक है, दोषों का पर्दाफाश करना ठीक है। लेकिन दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है जब हम दूसरे को बदनाम करने के लिए दोषों का पर्दाफाश करें, जब हमेशा हम दूसरों की बुराई करते रहें, किसी के 10 गुणों को भूल जाएं और उसके एक दोष को हम उजागर करें और बार बार उसको दिखाते रहें, लोगों को सुनाते रहें, तो वो गलत हो जाएगा। दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है अगर हमारा मकसद किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को बदनाम करना है, तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। लेकिन यदि किसी का पर्दाफाश करने से सत्य उजागर होता है, जनता जागरूक होती है, तो फिर दोषों का पर्दाफाश करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कोई चोर डाकू हैं, वो जगह जगह जाके लोगों को लूट रहे हैं, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ठीक है, उनसे बच के रहना, और वो इस तरह की उनका रंग रूप है, इस तरह का आकार है, तो उनसे बच के रहना। तो ये जागरूक करना ये अच्छी बात है। लेकिन एक नायक है दूसरी नायिका के साथ मिल रहा है, तो वो आप उजागर कर रहे हो,
नहीं जी, पता नहीं उनके बीच में क्या चल रहा है, पता नहीं क्या है। मिर्च मसाले लगा के मीडिया जो है इन बातों को उजागर कर रही है। तो वहाँ पे जो मीडिया है या समाचार पत्र है या रिपोर्टर जो है, उनका उद्देश्य अगर उस विशेष नायक या नायिका को बदनाम करना है या पूरी किसी संस्था को बदनाम करना है, तो वो उस तरह का पर्दाफाश करना बहुत गलत है। तो दोषों का पर्दाफाश करना बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए, ये लेखक बताना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है जब इसका उद्देश्य व्यक्ति या संस्था को बदनाम करना हो। समाचार पत्र, चैनल, समाचार पत्र संपादक, रिपोर्टर इन सब का उद्देश्य नेक होना चाहिए। इनका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने समाचार पत्र की बिक्री के लिए, ठीक है, अपने चैनल को बड़ा प्रसिद्ध करने के लिए हम झूठी खबरें दें, हम किसी संस्था को बदनाम करें, हम किसी व्यक्ति को बदनाम करें, तो वो रिपोर्टर, संपादक इनके लिए अच्छा नहीं है। इनको उनका जो मकसद है वो हो सकता है कि उनकी इसको प्रसिद्धि पाना हो, लेकिन वो गलत है। देखो कह रहे हैं कि ये उद्देश्य जो है नेक, उनका उद्देश्य हमेशा नेक होना चाहिए, चाहे संपादक हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे कोई भी चैनल हो। तो लेखक कहते हैं ठीक है, हमारे जो बड़े हमारे जो हुए, जैसे महात्मा गांधी हुए हैं, ठीक है, बहुत से हमारे बुद्धिजीवी हुए हैं हमारे देश में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या और भी बहुत सारे। तो हमारे नेता थे जो, उनके बहुत सारे, उनके ना एक सपना था, उनका सपना था कि हमारा जो भारत है वो एक, उनके सपनों का भारत ऐसा था कि सभी आपस में प्रेम से रहें, सब में आपस में एकता हो, सब में सत्य की सत्य बोलें, सभी अहिंसा का पालन करें, ठीक है, सभी भाईचारे की भावना हो, सभी में सद्भावना हो, सभी नैतिक मूल्यों का विकास में योगदान दें। तो लेखक कहते हैं कि अगर हम उन बातों को पकड़ के बैठे रहेंगे कि नहीं जी उसने गलत किया, तो नहीं। हमारे देश में आज भी बहुत से लोग हैं जो आज भी नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक हैं, जो आज भी सत्य का पालन कर रहे हैं, जो आज भी अहिंसा का पालन कर रहे हैं, जो आज भी सत्य पे टिके हुए हैं, जो आज भी दूसरों की बिना मतलब की सहायता कर रहे हैं। हमारा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। उसकी महानता जो है आज भी कम नहीं हुई है। हाँ, कुछ हद तक कुछ लोग हैं, तो उनके कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की महानता कम हो गई है, हमारे देश में नैतिक मूल्य खत्म ही हो गए हैं। नहीं, आज भी नैतिक मूल्य हैं। लेखक अपने जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक टिकट बाबू थे। लेखक कहते हैं कि मैंने टिकट खरीदी, टिकट 10 रुपए की थी, लेकिन मैंने गलती से टिकट बाबू को 100 रुपया दे दिया और मैं गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद देखा कि वो टिकट बाबू जो है वो द्वितीय श्रेणी में सभी के चेहरे देख रहा है और वो मुझे ढूंढता हुआ जल्दी से मेरे पास पहुंचा और मुझे 90 रुपये मेरे हाथ में दिए। और उस व्यक्ति के मन में, उसके चेहरे पे जो संतुष्टि का भाव नजर आ रहा था वो देखने योग्य था। तो इस घटना के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि आज भी ईमानदार लोग हैं। हम कैसे कह दें, हम क्यों निराश हो रहे हैं, आज हम क्यों नकारात्मक सोच पाल के बैठे हुए हैं, हमने क्यों नेगेटिव सोच रखी हुई है कि नहीं ईमानदारी खत्म हो गई है ईमानदारी अभी भी है। लेखक ने एक और घटना कही है, अपने ही जीवन के अनुभव की एक घटना बताई है कि उनके साथ एक और घटना हुई है ऐसी, बस चालक और कंडक्टर की घटना। लेखक कहते हैं
कि मैं अपनी पत्नी के साथ और 3 बच्चों के साथ मैं कहीं सफ़र कर रहा था। तो मुझे मैंने जिस गंतव्य तक पहुंचना था, गंतव्य होता है डेस्टिनेशन, जिस जगह मैंने जाना था, जिस गंतव्य तक मैंने पहुंचना था, अभी 8 किलोमीटर हम पीछे ही थे गंतव्य तक पहुंचने से। 8 किलोमीटर पीछे थे। वो स्थान निर्जन था, सुनसान था। तो वहां पे बस खराब हो गई। लेखक कहते बस खराब हो गई, लोग डर गए। लोगों ने कहा कि ये जरूर बस कंडक्टर और बस चालक, चालक होता है ड्राइवर, ये बस ड्राइवर, बस चालक और बस कंडक्टर जो है ये आपस में मिले हुए हैं, ये डाकुओं के साथ मिले होंगे। आजकल ऐसा ही होता है, ये लोग डाकुओं को ले आएंगे और हमें लूट लेंगे। ये लोग, ये इनकी साजिश है, ये इनका षड्यंत्र है, ये तो कोई चाल चल रहे हैं। तो लेखक कहता मेरे बच्चे चिल्लाए जा रहे थे, उनको प्यास लगी थी, पीने के लिए आसपास कहीं पानी तक नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा कि जो कंडक्टर है वो साइकिल पे बैठ के कहीं चला गया। तो सारे जो यात्री थे उन्होंने ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया। मैंने किसी तरह से उस ड्राइवर को बचाया, उस बस चालक को बचाया मैंने, क्योंकि वो बेचारा कातिल नज़रों से मुझे देख रहा था, कातर नज़रों से। ऐसे लग रहा था कि वो मुझे कहना चाहते कि बचाओ। मैंने उसे बचा लिया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वो कंडक्टर जो है वो चला गया, तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने कहा कि वो शायद डाकुओं को लेने गया है, और जब जो डाकुओं को लेकर आएगा हम पहले इसको मार देंगे। तो लोगों ने जो बस चालक है उसको घेर लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो कंडक्टर जो है एक खाली बस लेकर आ रहा था। खाली बस पे उसने सारे यात्रियों को चढ़ाया, सारे सवारियां जो है वो कहा, सवारियों को बोला कि आप उस पर बैठ जाओ। और उसने क्या किया कि मेरे बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया था। तो कहता है कि मैं हैरान हो गया उसकी ईमानदारी को देख के। हम सभी सवारियों ने उसका धन्यवाद किया और बस चालक से यानी कि बस ड्राइवर से हमने माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की कि हमें माफ़ कर दो जो हमने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। तो इस तरह से लेखक इन दोनों घटनाओं के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस देश में अभी भी ईमानदारी खत्म नहीं हुई, अभी भी नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं हुआ, अभी भी नैतिक मूल्य जो है अभी भी टिके हुए हैं हमारे समाज में, हमारे भारत देश में। फिर लेखक वही कहते हैं कि आशा की ज्योति अब भी बुझी नहीं है, मानव मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। तो लेखक ने ये जो इसका शीर्षक दिया है पाठ का, क्या निराश हुआ जाए, तो लेखक ये शीर्षक जो है पाठकों पर थोपना नहीं चाहते थे। तो लेखक ने इसलिए पूछा कि क्या निराश हुआ जाए, क्या स्ट्रेस्ड होना, क्या डिप्रेस होना ये ठीक है। तो इस तरह से लेखक ने ये जो शीर्षक है दर्शकों पे थोपने का प्रयास नहीं किया है। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से आशावादी होने की शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आशावादी होना चाहिए और सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आशा है कि आप इस पाठ का की अच्छी जानकारी से अवगत हो गए होंगे। धन्यवाद।